अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, ट्रांसफार्मर टेस्ट के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज उस सिलसिले की दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी कोई इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में कोई भी ट्रांसफार्मर बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है, तो उसके बाद उसके ऊपर कुछ बहुत जरूरी किस्म के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जिनकी बिना पर उस ट्रांसफार्मर की कारकर्दगी और उसकी वर्किंग को जांचा जाता है। और उन टेस्ट की मदद से कोई भी ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, उनको जानने में ये आसानी होती है कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या बेहतरी लाई जा सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इन्हीं में से कुछ टेस्ट की, जैसे कि पोलैरिटी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट वगैरह। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकली एक ट्रांसफार्मर के ऊपर ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करके उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको मेजर करके दिखाया था। तो आज बारी है प्यारे दोस्तों शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करने की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों के आखिर ये टेस्ट ट्रांसफार्मर के ऊपर परफॉर्म क्यों किए जाते हैं। तो इसका जवाब ये है कि हम जानते हैं कि कोई भी जो ट्रांसफार्मर होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। नंबर एक, उसके अंदर होती है एक अदद उसकी कोर और उस कोर के ऊपर वाइंडिंग होती है। अब इसी तरह से कोई भी जो ट्रांसफार्मर है उसको जब आप इनपुट देते हैं तो उसमें से कुछ थोड़ी बहुत पावर जो है वो लॉसेस की शक्ल में जाया हो जाती है और जो बाकी बचती है वो आपको आउटपुट के ऊपर रिसीव हो जाती है। तो ये जो ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाले लॉसेस हैं, ये दो हिस्सों में हम इनकी जो है वो डिवीजन करते हैं। नंबर एक, वाइंडिंग में होने वाले लॉसेस, और नंबर दो, कोर में होने वाले लॉसेस। जो इसके लॉसेस वाइंडिंग में होते हैं उनको हम नाम देते हैं कॉपर लॉसेस या फिर इलेक्ट्रिकल लॉसेस का, और जो इसकी कोर में लॉसेस होते हैं उनको हम नाम देते हैं कोर लॉसेस या फिर आयरन लॉसेस का। अब चूंकि ये कोर के अंदर हो रहे हैं तो इसीलिए हम इनको कोर लॉसेस का नाम देते हैं। और इनकी आगे मजीद जो है वो दो इकसाम होती हैं, दो इनकी डिवीजन्स होती हैं। एक होते हैं हिस्टेरिसिस लॉसेस और दूसरे होते हैं एडी करंट लॉसेस। तो प्यारे दोस्तों, ये जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है ये ट्रांसफार्मर की कोर में होने वाले लॉसेस को मेजर करने के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए, उनको चेक करने के लिए किया जाता है। और अगर हम किसी भी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर होने वाले कॉपर लॉसेस को मेजर करना चाहें, उनको फाइंड करना चाहें, तो उसके लिए प्यारे दोस्तों हम परफॉर्म करते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो अभी जो मैं आपके सामने टेस्ट परफॉर्म करूंगा इसको हम नाम देते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और इसका मकसद भी मैंने आपको बता दिया कि क्या है। किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर उसकी वाइंडिंग में होने वाले जो पावर लॉस है उसको फाइंड करना। तो हमेशा की तरह प्यारे दोस्तों शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, इसकी रेसिपी बनाने के लिए इसके जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उनमें तीन अदद जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, जिनमें से एक जो है वो हमें चाहिए एक वोल्ट मीटर, एक अदद चाहिए एम्पेयर मीटर, और तीसरे नंबर पे हमें चाहिए वाट मीटर या फिर पावर मीटर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे दोस्तों कि ये तीनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये मेरे पास मौजूद हैं। वोल्ट मीटर भी अवेलेबल है, एम्पेयर मीटर भी लगा हुआ है और एक अदद पावर मीटर भी लगा हुआ है। और ये नीचे आपको ये ट्रांसफार्मर नजर आ रहा होगा जिसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसके ऊपर हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करना है। तो अब इन तीनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को इस ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ने के लिए जो सर्किट डायग्राम है, जो इसकी फॉर्मेशन है वो किस तरह से होगी वो आप देख लें। उसके लिए सबसे पहला जो तरीकाकार है दोस्तों वो बिल्कुल ओपन सर्किट टेस्ट की तरह ही है, यानी कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो सर्किट डायग्राम बनती है वो बिल्कुल ओपन सर्किट टेस्ट की तरह बनती है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जैसे कि हमने वहां पर तो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन छोड़ दिया था और इधर से 220 वोल्टेज हमने दे दिए थे, अगर आपको याद हो, अगर आपने वो वीडियो देख रखी है। लेकिन शॉर्ट सर्किट टेस्ट में दोस्तों हमने एक एक्स्ट्रा चीज करनी होती है, और वो ये कि हमने इसकी जो वाइंडिंग है उसमें से फुल लोड करंट गुजारना होता है। तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप ट्रांसफार्मर के ऊपर फुल लोड डाल दें, या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट कर दें। जब हम इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे तो इसमें से फुल लोड करंट गुजरेगी और उसके बाद हमें कॉपर लॉसेस जो है वो यहाँ पर मालूम हो जाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जब हम इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे तो उसके बाद शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इसकी वाइंडिंग को जलने का खतरा है। तो इसका एक सोल्यूशन निकाला जाता है और वो ये है प्यारे दोस्तों कि ये जो 220 वोल्ट आ रहे हैं इसको हम रिड्यूस करते हैं, इसको हम स्टेप डाउन करते हैं 5 to 10% ऑफ नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज। यानी कि इसके नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज अगर 220 है तो इसका 5 to 10% तकरीबन 11 से 22 वोल्ट बनता है। तो मैं यहाँ पर इस वोल्टेज रेगुलेटर या ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से प्यारे दोस्तों 220 वोल्ट को कन्वर्ट करूंगा पहले 22 वोल्ट में, और उसके बाद मैं सेम टू सेम वही डायग्राम फॉलो करूंगा जो आपने ओपन सर्किट टेस्ट में देखी थी। तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी कि सबसे पहले 220 वोल्ट आपने किसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या वोल्टेज रेगुलेटर की मदद से उनको कम कर देना है। उसके बाद आपने इसके पैरेलल में लगा देना है एक अदद वोल्ट मीटर ताकि वोल्टेज की मेजरमेंट हो सके। उस वोल्ट मीटर के पैरेलल में हमने लगाना होगा एक अदद वाट मीटर या फिर पावर मीटर जिसकी करंट कॉइल सीरीज में लग जाती है और पोटेंशियल कॉइल
पैरेलल में लग जाती है। और उसके बाद इसी तरह से फेज वायर के सीरीज में एक अदद एमीटर लग जाता है और उसके बाद ये तीनों की तीनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जो फॉर्मेशन है ये जाकर इस ट्रांसफार्मर की जो हाई वोल्टेज साइड है उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो आपस में शॉर्ट हो जाती है। तो चलिए अब यूं करते हैं कि बिल्कुल इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो पैचिंग है वो मैं कंप्लीट करके उसके बाद आपको इसकी जो रीडिंग है वो लेकर दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों कि सबसे पहले मैंने ये जो 220 वोल्ट हैं ये इस वोल्टेज रेगुलेटर यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर में दे दिए हैं और अब जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 25 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि 220 मैंने इसको दिए हैं और ये इसने इसको स्टेप डाउन करके 25 वोल्ट बना दिया। और अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूं तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज कम या ज्यादा होते हैं। तो अब चूंकि हमने इसका 5 to 10% देना है सेफ लिमिट के अंदर रहते हुए ताकि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग डैमेज ना हो, तो मैं इसको तकरीबन 25 वोल्ट जो है वो यहाँ पर सप्लाई के ऊपर प्रोवाइड कर दे। तो अब यहाँ पर जो वैल्यूज प्यारे दोस्तों हमने लेनी है वो मेन तो 3 वैल्यूज होती हैं, यानी कि वोल्ट मीटर की रीडिंग, एम्पेयर मीटर की रीडिंग और वाट मीटर की रीडिंग। यहाँ पर जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है उसको हम कहते हैं V1, जो एम्पेयर मीटर की रीडिंग है जो कि शॉर्ट सर्किट करंट की सूरत में है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ISC1, यानी कि I शॉर्ट सर्किटेड करंट। और यहाँ पर जो पावर मीटर के ऊपर वैल्यू आएगी प्यारे दोस्तों ये सारे के सारे इस ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में होने वाले लॉसेस होंगे, क्योंकि ये अभी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड है, फुल लोडेड है। तो इसलिए इस वक्त यहाँ पर जो पावर मीटर शो कर रहा है ये सारे के सारे इसके कॉपर लॉसेस हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस वक्त इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर टोटल तकरीबन 41 से 42 वाट जो पावर है वो जाया हो रही है कॉपर लॉसेस यानी कि इलेक्ट्रिकल लॉसेस की शक्ल में। और इन्हीं 3 वैल्यूज की मदद से प्यारे दोस्तों हमने कुछ मजीद जो रीडिंग्स हैं, कुछ मजीद वैल्यूज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना होता है। और वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं जैसे कि आपको यहाँ पर शो भी हो रही हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अब हमने कैसे इन 3 वैल्यूज की मदद से उनको बाकी निकालना है, तो उन वैल्यूज में सबसे पहले नंबर पे शामिल है दोस्तों ZO1 जो कि इक्विवेलेंट इंपीडेंस होती है ओवरऑल, और इसका फार्मूला होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट। और ये फार्मूला आता है V इज इक्वल टू IR, यानी कि जो सिंपल आपका ओहम लॉ होता है। तो जब हम DC की बात करते हैं तो वहां पर हम इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, लेकिन AC के अंदर चूंकि इसमें रिएक्टेंस का फैक्टर भी शामिल होता है तो इसीलिए इसको हम इंपीडेंस का नाम देते हैं। तो AC सप्लाई के अंदर जो ओहम लॉ का फार्मूला होता है वो कन्वर्ट हो जाता है V इज इक्वल टू IZ के अंदर। तो अगर हमने Z फाइंड करना हो तो फिर उसका फार्मूला बनेगा V डिवाइडेड बाई I। तो यहाँ पर वोल्टेज है प्यारे दोस्तों हमारे पास तकरीबन कोई 25.7 के आसपास आप देख सकते हैं। तो इसको जब हम I शॉर्ट सर्किटेड करंट 1 यानी कि ISC1 से डिवाइड करेंगे जो कि हमारे पास 1.6 है, तो ये आंसर आता है हमारे पास तकरीबन 14.5 ओहम। अब चूंकि ये एक इंपीडेंस है, एक रेजिस्टेंस है, एक रुकावट है, तो इसलिए इसका जो यूनिट होगा वो भी ओहम होगा। इसी तरह से ZO1 के बाद दोस्तों अब बारी है इसकी अगली वैल्यू की जो कि है RO1। RO1 बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स के अंदर। तो हम जानते हैं प्यारे दोस्तों कि जो पावर का फार्मूला होता है वो होता है I²R, यानी कि जिसको हम I²R लॉसेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस फार्मूले को हम थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे पावर को हम WC कह देते हैं, यानी कि C फॉर कॉपर लॉसेस। I की जगह हम ISC1 का स्क्वायर ले लेते हैं और R की जगह पे हम RO1 प्लेस कर देते हैं। तो अब इस फार्मूले के अंदर अगर हमने RO1 निकालना हो तो हम I1 को WC से डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर आएगा प्यारे दोस्तों। इसके अंदर वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास 13.39 ओहम, तो ये भी एक रेजिस्टेंस है। और इसी तरह से अब हम इक्विवेलेंट रिएक्टेंस यानी कि XO1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसके लिए फार्मूला है हमारे पास ZO1 इज इक्वल टू RO1 स्क्वायर माइनस XO1 स्क्वायर अंडर रूट। और इस फार्मूले में अगर हमने XO1 फाइंड करना हो तो फिर RO1 उधर जाकर ZO1 से माइनस हो जाएगा। और इस फार्मूले में अगर हम वैल्यूज को पुट अप करते हैं तो उसके बाद जो XO1 यानी कि इक्विवेलेंट रिएक्टेंस की वैल्यू आती है वो आती है 5.6 ओहम। तो इस फॉर्मेशन को, इस सर्किट डायग्राम को फॉलो करते हुए और इस मेथोडोलॉजी को लेकर चलते हुए प्यारे दोस्तों हम इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से किसी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ट्रांसफार्मर के ऊपर शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद हम ये चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी जो पैरामीटर्स हैं वो किस किस तरतीब से जाहिर हो रहे हैं। जैसा कि अभी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये तो एक बहुत छोटा सा ट्रांसफार्मर है 1.2 kVA का। इसके अंदर सिर्फ इसकी वाइंडिंग में सिर्फ 40 वाट जो पावर है वो कॉपर लॉसेस की शक्ल में जाया हो रही है। और अगर मैं इसी के ऊपर ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करूं तो आपको लास्ट वीडियो में याद होगा कि उसमें 8 वाट जो पावर है वो लॉस हो रही थी। तो 40 और 8 48, यानी कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर टोटल 48 वाट पावर जो है वो जाया हो रही है इनपुट और आउटपुट के फर्क के तौर पर। और इस तरीके से हम बड़े से बड़े ट्रांसफार्मर के ऊपर भी इसी तरह से शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस कॉन्सेप्चुअल वीडियो से आपके काफी कॉन्सेप्ट जो है
हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इस तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आइंदा भी इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।